हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CCD कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। जैसे कि हमने कल पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था और फर्स्ट क्लास में हमने ज़ीरोस मतलब पहले हमने वो पढ़ा था कि जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था उसके बारे में रिवीजन किया था। उसके बारे में पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने डिस्कशन की थी कि कितने तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है, और कैसे कैसे हम उसका यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइजेज में, ठीक है। इसके बाद हमने पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोस के बारे में डिस्कशन की थी, उनकी डिग्री के बारे में डिस्कशन की थी, ठीक है। तो आज का वही टॉपिक है कि जो हमने कल डिस्कस किया था। हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बारे में डिस्कशन की थी। वो हमने क्वाड्रेटिक के लिए भी किया था और क्यूबिक के लिए भी किया था। तो आज हम उन्हीं की एप्लीकेशंस करने के लिए जा रहे हैं। आपकी एक्सरसाइज 2.1 देखिए, एक्सरसाइज 2.1 देखिए, 2.2 देखिए। एक्सरसाइज 2.1 कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1। ये बिल्कुल बेस्ड है उन्हीं मतलब ज़ीरो और जो ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के जो हमने रिलेशन पढ़ा था उससे रिलेशन रखता है डायरेक्ट ये क्वेश्चंस, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए। आपको मैंने बताया था ना, वो याद कर लीजिए, एक बार रिमाइंड कर लीजिए। मैंने बताया था अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। और अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लाई क्या होता है, ये होता है सी अपॉन ए। यही बताया था, बिल्कुल यही बताया था। अब इनको ध्यान में रख के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ये क्वाड्रेटिक के लिए बताया था क्योंकि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक का ही है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक ही लिख रहा हूँ। बाद में जब क्यूबिक वाला आएगा तो क्यूबिक वाले क्वेश्चंस भी करके बताएंगे। उसमें भी अल्फ़ा बीटा गामा आपको बताया था क्या क्या होता है। अल्फ़ा बीटा क्या होता है, ये नंबर ऑफ जीरोज है, जीरो नंबर 1, जीरो नंबर 2, और माइनस बी अपॉन ए क्या है, बी जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ए हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी हो जाएगा कांस्टेंट, और ए हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से फर्स्ट पार्ट देखिए आपका। उसने कहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये क्वेश्चन दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये क्वेश्चन दिया है उसने। और उसने पूछा क्या है, पूछा है कि ज़ीरो फाइंड करिए और वेरीफाई करिए इनका रिलेशन ज़ीरो का और इनके कोफिशिएंट का। मतलब ये रिलेशन बताना है हमको उसमें, ठीक है। और सबसे पहले ज़ीरो फाइंड आउट करते हैं हम। ज़ीरो फाइंड आउट करने के क्या क्या तरीके होते हैं, नाइन्थ क्लास में हमने पढ़ा था। नाइन्थ क्लास में पढ़ा था ना। यहाँ पे लिखेंगे ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बाय स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड होता है ना। स्प्लिट मेथड में क्या होता है, इसको इस तरह से तोड़ते हैं कि प्लस करने पे वापस यही आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे इसका और इसके मल्टीप्लाई के बराबर हो, ठीक है। तो ये देखिए 2 को कैसे तोड़ेंगे, बड़ा ही रखना पड़ेगा, बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आना चाहिए ना, तो -4 रखेंगे, यहाँ पे +4 रखेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x, 4x माइनस 2x क्या होता है, यहाँ पे आ जाएगा 2x, 2x यहाँ पे आ जाएगा -4x। अब देखो -2x माइनस 4x -4x और 2x को प्लस करेंगे तो -2x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे -8। अब देखो इसको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करने का क्या तरीका था, मैंने बताया था ना, बीच मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लो और बाकी इसमें से कॉमन निकाल दो। अब कॉमन निकालेंगे x, यहाँ पे क्या बचा x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2 बचा। अब यहाँ पे भी x प्लस 2 बनाना है, तो x प्लस 2 पहले ही अंदर लिख दो, और x से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x आ जाएगा, और -4 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो ये आ जाएगा x माइनस 4 और x प्लस 2, ये आपके हो जाएंगे 0। मतलब x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, और इसी तरह x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। आपके ये हो गए 2 0, ठीक है। अब इसका नाम हम दे देते हैं अल्फ़ा और इसका नाम दे देते हैं बीटा। समझ गए मैंने क्या कहा था, ज़ीरोज़ को हम अल्फ़ा और बीटा का नाम देते हैं। अल्फ़ा क्या आ गया 4, बीटा क्या आ गया -2।
ये पूरी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है ज़ीरो की, लेकिन अगर ज़ीरो की वैल्यू निकालेंगे तो इसको ज़ीरो के बराबर पुट करके वैल्यू निकालते हैं। 9th क्लास में हमने इसे डिटेल में पढ़ा था, ठीक है, आपको रिमाइंड कराने के लिए वापस बता दिया है। अब हमने अल्फ़ा और बीटा मान लिया, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला है कि रिलेशन फाइंड आउट करो ज़ीरो का और कोफिशिएंट का। हमने ज़ीरो निकाल दिए, अब कोफिशिएंट का निकालना है। तो हमने क्या देखा था, ये देखो अल्फ़ा यहाँ पे कर देता हूँ मैं। हमने क्या देखा था, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा और बीटा क्या है, अल्फ़ा और बीटा क्या है, अल्फ़ा और बीटा क्या है, 4 और -2, मतलब 4 प्लस बीटा है -2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -2, 4 -2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 -2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 2/1, ए की वैल्यू 1, यहाँ से हमको क्या मिला, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू क्या मिला, -2, क्योंकि माइनस बी की वैल्यू है यहाँ पे 2 आ रही है, तो बी की वैल्यू -2 हो जाएगी। देखो ए और बी बिल्कुल सेम आ रहा है, बी और ए, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे ये बी आ जाएगा 2, ये बी हो गया, ये ए हो गया। आसान था, हमने रिलेशन फाइंड आउट कर दिया क्या कि ए की वैल्यू निकाल दी और बी की वैल्यू निकाल दी। अभी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा और बीटा की मल्टीप्लाई के बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू -2 इज इक्वल टू सी बाई ए। 4 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू सी बाई ए। मतलब कि यहाँ पे 8/1 लिख सकते हैं। तो सी की वैल्यू आ गई 8 -8, सी की वैल्यू क्या आ गई, -8, और ए की वैल्यू क्या आ गई, 1। इससे भी यही इक्वेशन देख लो पूरी प्रूव हो जा रही है, ठीक है, पूरी प्रूव हो जा रही है। -2 आ गया, -8 आ गया, 1 आ गया। यही हमको रिलेशन फाइंड आउट करने हैं। ये बहुत ही ईजी है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पूरा डिटेल में करके बता दिया कैसे करेंगे। टू फाइंड आउट, सबसे पहले क्या करेंगे, हमको इक्वेशन दे रखी है। टू फाइंड आउट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वी हैव वन मेथड वी नोन एज स्प्लिट मेथड, ठीक है। स्प्लिट मेथड कैसे करते हैं मैंने बता दिया। बीच वाली टर्म को ऐसे दो पार्ट में तोड़ते हैं कि प्लस करने पे वापस वही आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे इसका और इसके मल्टीप्लाई के बराबर हो, ठीक है। तो 2x और -4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x² आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। इस तरह से स्प्लिट मेथड से हमने जीरो फाइंड आउट कर लिया, अल्फ़ा और बीटा बता दिया, ठीक है। अल्फ़ा बीटा बता दिया तो हमने फिर यही प्रॉपर्टीज़ लगाई, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। हमको -b और a की वैल्यू फाइंड आउट आ गई। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान, ठीक है। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया। अब देखते हैं बाकी के सारे क्वेश्चंस इसी तरह से होंगे। स्प्लिट मेथड लगा के करोगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, बाकी हिट एंड ट्रायल मेथड करोगे तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा, उसमें आपको एक एक वैल्यूज़ पुट करके देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो उससे ज़्यादा आसान है कि आप स्प्लिट मेथड से इसको करें, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को मतलब ज़ीरो फाइंड आउट करने के लिए, फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए। इसके बाद हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि उसने ज़ीरो दिए हुए हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। 1/4 एंड कॉमा लगा के -1 ही है, बिल्कुल -1। ये आपको उसने ज़ीरो दिए हुए हैं। अब उसने क्या बोला है कि मेरे को इक्वेशन बना के बताओ इससे, ठीक है। ये है क्या वैसे, सम एंड प्रोडक्ट। ये सम है, ये प्रोडक्ट है। ज़ीरो के सम ये है, ज़ीरो का प्रोडक्ट ये है। मतलब कि उसने क्या दिया है, गिवन, दिखो गिवन। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, गिवन क्या है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। आसान था, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, आसान था। इसके बाद उसने क्या बोला है कि दोनों का प्रोडक्ट, मतलब कि अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा, ये क्या गिवन है, -1। ये हमको गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। देख, एक मिनट देख लेता हूँ वापस। एज द सम एंड द प्रोडक्ट, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। सम पहला वाला है और दूसरा प्रोडक्ट है, ये हमको मिल गया। अब हमको ये प्रॉपर्टीज़ पता है, ये प्रॉपर्टीज़ पता है, तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो
ये एक तो सिंपल तरीका है, बी ए बी सी की वैल्यू निकाल दो यहाँ से और निकाल दो आंसर, ठीक है। और दूसरा मेथड भी आपको बताऊंगा इसी का, पहले हम इसी मेथड से करेंगे, ठीक है। वी नो दैट गिवन हमारे पास था, वी नो दैट हमको क्या पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इससे ए की वैल्यू सीधी सी क्या आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन है, फ्रॉम फर्स्ट लिखो, देखो यहाँ पे लिखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन b इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा यहाँ पे, b इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, माइनस इधर ट्रांसफ़र हो गया। और एंड a इज इक्वल टू क्या आ गया 4, a और b की वैल्यू आ गई। अब प्रोडक्ट भी दिया है अल्फ़ा डॉट बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है -1। और हमको पता है अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, तो अल्फ़ा और बीटा की जगह सी अपॉन ए पुट कर देंगे, सी अपॉन ए इज इक्वल टू -1। यहाँ से हमको ए की वैल्यू 4 आई थी, ए की वैल्यू 4 आई थी, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारा c बाई ए आ गया, यहाँ से हमारी a की वैल्यू 4 आई थी, तो a की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे, तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -4, ठीक है। a की वैल्यू वहाँ से यहाँ पुट कर देंगे, इसको और अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे आ गया हमारा c अपॉन 4 इज इक्वल टू -1, फिर c इज इक्वल टू -4, ठीक है। हमें a b और c की वैल्यू पता चल गई। अब इक्वेशन बनाते हैं। जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यही होती है पॉलिनॉमियल की इक्वेशन। देखिए ध्यान से, गौर से देखिएगा, अभी कुछ नहीं करना, हमको a b और c की वैल्यू पुट आ गई है हमारे पास, हमने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। a की वैल्यू क्या है 4x², b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -1, मतलब यहाँ पे आ जाएगा -1, और x की जगह x, प्लस c की वैल्यू क्या है -4 इक्वल टू 0। इसके ब्रैकेट सारे खोलेंगे तो 4x² माइनस x -4 इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया इस तरह से आपका क्वेश्चन, ये तो हो गया आपका सिंपल मेथड, डायरेक्ट ये वाले फॉर्मूलाज यूज़ करके आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम इसका अगला मेथड देखते हैं कि एक और मेथड है सेम क्वेश्चन करने का, और वो आपको शायद और भी आसान लगे। ये भी आसान है वैसे, उसमें बस थोड़ा सा आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एक और फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि इतने फॉर्मूले याद रखने की ज़रूरत है, आप ऐसे भी करेंगे तो क्वेश्चन सही है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि वो सॉल्व कैसे करेंगे हम, ठीक है। इसमें हमको क्या पता है कि अल्फ़ा जो हमको एक पता है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा डॉट बीटा हमको पता है, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है सेकंड मेथड, एक फॉर्मूला होता है, वो क्या कहता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पे फिर से प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा x, यहाँ पे x आ जाएगा, सॉरी x² है तो x आएगा, फिर उसके बाद प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। इक्वेशन क्या बनी है देखो, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा आपको गिवन होना चाहिए और अल्फ़ा बीटा पता होना चाहिए। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा पुट करो, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है 1/4 x, अल्फ़ा और बीटा क्या है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा -1 इज इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x², यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट विद 4,
तो 4x², यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, -1 की जगह नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा। x -1 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 = 0, जो कि आपकी इक्वेशन है। सेम है, वो थोड़ा लेंदी मेथड है, डिटेल्ड मेथड है, ये शॉर्टकट मेथड है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट दिस इज द बेसिक इक्वेशन x² माइनस, ये माइनस ज़रूर याद रखना, वहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या थी, ax² + bx + c। यहाँ पे क्या इक्वेशन रहेगी, x² माइनस b की जगह आ जाएगा अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा बीटा। बाकी बस सब कुछ सेम है, यहाँ पे अल्फ़ा + बीटा रखना है, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा रखना है कांस्टेंट की जगह, और यहाँ पे माइनस रखना है, बस इससे आपको क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो जाएगा। मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मैंने आपको बताया था कि इसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, मैंने क्वेश्चन करके बता दिया कैसे करना है, किस तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से रिलेशन करना है उसका कोफिशिएंट का और उनके ज़ीरोज़ का। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपका डिवीज़न मेथड है। एल्जेब्रिक, जो आपका पॉलिनोमियल का एल्गोरिदम है ना, पॉलिनोमियल का एल्गोरिदम को हम कैसे एक्चुअल डिवीज़न मेथड से कैसे करेंगे, वही है कॉन्सेप्ट। इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा प्लस माइनस याद रखना है, बाकी मल्टीप्लिकेशन सेम मेथड रहता है, डिवीज़न सेम मेथड रहता है, ठीक है। हम डिवीज़न मेथड इसका देखेंगे कैसे करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप डिवीज़न मेथड, ठीक है। डिवीज़न मेथड उस क्या है, देखिए आप, डिवीज़न मेथड के क्वेश्चन से रिलेशन रखते हैं हम क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन से आपको जल्दी समझ आ जाएगा। मान लीजिए उन्होंने क्या कहा है कि डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो। एग्जाम्पल है आपकी, देखिए एग्जाम्पल नंबर 6। डिवाइड किसको करना है, 2x² + 3x, 2x² + 3x + 1 को डिवाइड करना है बाय, किससे डिवाइड करना है, x + 2। अच्छा ध्यान दीजिएगा, आपने अभी तक डिवाइड पढ़े होंगे कि सिंपल मतलब नंबर दिया हुआ है उसको किसी नंबर से डिवाइड कर दिया। अब आपको पॉलिनोमियल से भी डिवाइड करना है, इसमें वेरिएबल दिया हुआ है, कैसे करेंगे, x + 2 बाहर रखेंगे, आपको x + 2 से डिवाइड करना है ना उस बड़ी टर्म को, यहाँ पे क्या पूरी टर्म लिख देंगे, 2x² + 3x + 1, ठीक है, पूरी टर्म रख दी आपने। अब देखो इसको डिवाइड कैसे करेंगे हम, ये वाली पहली टर्म उठानी है और ये वाली टर्म उठानी है, इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये आ जाए। अगर हम इसको देखो 2x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अच्छा इसको वापस से लिखता हूँ, थोड़ा डार्क हो जाएगा। x + 2 को डिवाइड किया किससे हमने, यहाँ पे 2x² + 3x + 1। अब देखो अगर इसको मैं 2x से मल्टीप्लाई करता हूँ इस पूरी टर्म को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x², 2x × x 2x², यहाँ पे 2 × 2 = 4 + 4x। अब कुछ नहीं करेंगे, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस, ये प्लस का साइन है ना, नीचे वाली टर्म का साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, प्लस से माइनस हो गया, प्लस से माइनस हो गया। अब ये 2x से 2x² कट गया, -4x से 3x गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, -x + 1, ठीक है। अब x + 2 को वापस किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि -x आ जाए, तो यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -x, और 2 × -1 क्या हो जाएगा, -2। यहाँ पे फिर से साइन चेंज, यहाँ पे x से x कट गया और 2 + 1 3 आ गया, और 3 हो जाएगा इसका रिमाइंडर। आप समझ गए हमने कैसे सॉल्व किया इसको, बहुत ही आसान ट्रिक था, उसको बाहर रखा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया कि पहली टर्म बनानी है हमको, पहली टर्म से मतलब है, इस टर्म से मतलब है। देखो हम नॉर्मल डिवीज़न मेथड में यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसमें डिवीज़न यहाँ से स्टार्ट होएगी, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, 2x यहाँ इसके सामने यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इनके नीचे लिखते जाएंगे। पहली टर्म बनानी है आपने, इससे किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करने के सेम टर्म बन जाए और साइन से कैंसिल हो जाए, साइन चेंज करेंगे तो कैंसिल हो जाए, आपने यही कोशिश करनी है। हमने 2x से मल्टीप्लाई किया,
तो 2x² आ गया, जिसका साइन चेंज करने पे दोनों कट गया। इसी तरह यहाँ पे -x बचा, बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका रिमाइंडर आ गया 3। बहुत ही आसान मेथड है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आ गया, मतलब समझ आ गया होगा, और ये मेथड पसंद आया होगा जो हमने यहाँ पे ये किया था, ये डायरेक्ट फार्मूला मेथड। इससे 3 स्टेप्स में देखो आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका कौन कौन सा टॉपिक बाकी है? डिवीज़न ही बाकी है बस। हाँ जी बिल्कुल, बस डिवीज़न ही बाकी है इस चैप्टर में, और कुछ आपका रह नहीं गया है। और हमने एक वो फॉर्मूला भी पढ़ा था, डिवीज़र, डिविडेंड और कोएफिशिएंट रिमाइंडर, फॉर्मूला याद है आपको? बस वो फॉर्मूला एक बार वापस से पढ़ेंगे कल की क्लास में, कि डिविडेंड डिवीज़र क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, इनका आपस में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। वो सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान टॉपिक था, और इसका जो आगे का टॉपिक बचा है, थोड़ा सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस डिवीज़न मेथड को और थोड़ा पढ़ेंगे, डिवीज़र डिविडेंड वाला रिलेशन पढ़ेंगे। इसके बाद आपका ख़त्म है, एक एक्सरसाइज बाकी है, वो एक्सरसाइज हम कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, टेलीग्राम पे लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर जाएँ, और जो भी प्रॉब्लम्स और क्वेरी होती हैं आप उस पर ड्रॉप करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी क्वेरीज मतलब देखें और उनके सॉल्व करके आपको जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, आपको अलग से वीडियो बना के भी दे सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में भी दे देंगे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड हैव अ नाइस डे। आप अच्छे से तैयारी करना, जो भी पढ़ा रहे हैं इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। ओके बाय।